Good morning, students. We'll start with our next lecture of admission of partner. Now, today I'm going to solve, this is the third sum, and I have taken a unsolved sum from your टेक्स्ट बुक. आपकी टेक्स्ट बुक का मैंने अनसॉल्व सम लिया हुआ है. तो फर्स्ट काम जो हम करेंगे, यहाँ पर भी मैं आपको लेजर ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, साथ साथ में आपको जर्नल भी एक्सप्लेन करूँगी. ओके, नाउ विल स्टार्ट रीडिंग द सम. व्हाट इज गिवन इन द सम? Vikram and Pradnya shares profit and losses in the ratio 2:3 respectively. The balance sheet as on 31st March 2018 was as under. तो बैलेंस शीट देखते हैं, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द एसेट साइड. व्हाट इज गिवन? कैश, land and building, plant, furniture, stock, debtors. This all we are supposed to write in new balance sheet asset side. लेकिन पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं किसका एडजस्टमेंट है. वो अमाउंट हम फर्स्ट कॉलम में लिख के रखेंगे या अंदर लिखेंगे. ओके, नाउ हियर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. सेकेंड एडजस्टमेंट में कैपिटल और गुडविल दिया है. थर्ड एडजस्टमेंट में है लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग वी आर सपोज टू राइट इन फर्स्ट कॉलम. देन वी हैव एडजस्टमेंट रिगार्डिंग फर्नीचर ऑल्सो. उसके बाद में डेटर्स पर भी एडजस्टमेंट है और स्टॉक पर भी है. ऑलमोस्ट सब पर है, सिर्फ अगर नहीं है तो एक प्लांट पर नहीं है, बाकी सब पर है. नाइदर वी हैव ऑन लाइबिलिटी दैट इज क्रेडिटर. नाउ वी कैन स्टार्ट आवर सम. पहले इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं. नाउ दिस यू विल राइट इन न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. यहाँ पर मैंने प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखा हुआ है. बैलेंस शीट आपको दिख रही होगी. विल स्टार्ट पोस्टिंग. कैश अकाउंट दिया है, सो आई विल स्टार्ट विद कैश अकाउंट ऑल्सो. कैश अकाउंट ओनली. मैं कैश अकाउंट सेपरेट अकाउंट नहीं बना रही हूँ, यहीं पर आपको सिखाऊंगी कैसे करना है. बैलेंस आई विल जस्ट राइट इन ब्रैकेट एंड कीप. उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव एन एडजस्टमेंट, सो विल राइट इन इनर कॉलम. मैंने कॉलम नहीं बनाया इसलिए अंदर लिखा हुआ है. विल लीव वन लाइन. फिर हम लिखेंगे प्लांट 45,000. डायरेक्टली आई विल राइट इन सेकेंड कॉलम बिकॉज वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट. ओके, अब प्लांट के बाद में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है? वी हैव फर्नीचर. सो आई विल राइट योर फर्नीचर. 3,000 is the furniture value I have written inside because we have an adjustment. Leave one line. उसके नीचे हम लिखेंगे स्टॉक 75,000. ये भी आपको इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि एडजस्टमेंट है. एंड देन कम डेटर्स 87,000. whatever is given in the old balance sheet वो हमने उठाया, न्यू बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर दी. सिर्फ ध्यान रखना है जिसका एडजस्टमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखो, जिसका एडजस्टमेंट नहीं है वो आप सेकंड कॉलम में लिख सकते हो. एंड वॉट एवर वी आर पिकिंग फ्रॉम आर बैलेंस शीट एंड पोस्टिंग टू न्यू बैलेंस शीट, उसके लिए आपको जर्नल करने की ज़रूरत नहीं है. इफ दे आस्किंग जर्नल, नो नीड ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज फॉर दिस. ओके, इसी के साथ में हमारा ये कंप्लीट हुआ. विल गो टू द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड वी हैव फर्स्ट क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स विल राइट इन न्यू बैलेंस शीट. लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ पर मैं क्रेडिटर्स लिख के रखती हूँ 1,05,000. देन वी हैव नेक्स्ट partners capital. That will write in partners capital account. By balance brought down 75,000. Okay, with this we completed our balance sheet. Balance sheet, no journal entry will be written. We'll go towards the adjustment now. एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा है? They agreed to admit Avni as a partner on 1st April 2018 on the following terms. First one, what is given?
अवनी शल ब्रिंग 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में अवनी को कितना शेयर देना है? 1/4। ये इंफॉर्मेशन है जो हम बाद में यूज करेंगे, अभी इसका इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, बट आगे इसका यूज होता है। कहाँ होता है वो मैं आपको तभी एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड एडजस्टमेंट इज गिवन, ही शल ब्रिंग 37,500 एज कैपिटल। तो हम कैपिटल की पोस्टिंग कर लेते हैं। वन इफेक्ट विल कम हियर, बाय कैश अकाउंट, and in Avni's column will write the amount 37,500. If you are preparing cash account, आप separate cash account prepare कर रहे हो तो उसके डेबिट में लिखोगे, नहीं तो यहाँ पर सिर्फ आप ऐड करोगे। That totally depends on you, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। And plus 30,000 as goodwill, 30,000 गुडविल भी लाया है वो। अगर आप कैश अकाउंट गुडविल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो दोनों में एक एक इफेक्ट आएगा और एक इफेक्ट यहाँ पर आएगा। बाय गुडविल, गुडविल 30,000 has to be distributed in the old partner in the ratio 2:3. So it will come, first one Vikram will get 12,000, second one 18,000. New partner nothing he will get. ओके अब दिया है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 45,000। अगर हम पुरानी बैलेंस शीट में देखेंगे तो इट वाज 37,500। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एप्रिसिएटिंग इट। सो एज वी आर एप्रिसिएटिंग इट विल राइट हियर एड एप्रिसिएशन, वी शुड गेट 45,000। हाउ मच वी हैव इंक्रीज? 7,500। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग। वाई? बिकॉज इट इज आ प्रॉफिट 7,500। दोनों इफेक्ट समझ में आए आपको? नेक्स्ट, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन करना है, सो विल रिड्यूस इट। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 10% यानी कि 300। सेकेंड इफेक्ट, ये 300 रुपये हमारा नुकसान हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर 300. Next, we'll go towards our sum. What is given? Provision for bad and doubtful debt is to be maintained at 5% on sundry debtors. पहले debtors पर कोई RDD नहीं थी, अब हमको create करनी है। So we'll write the effect in first in balance sheet, फिर हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चलेंगे। लेस RDD and how much it is? 5%. 5% will come 4,350, and this 4,350 is our loss, so the second effect will go here to RDD 4,350। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है। व्हाट इज गिवन? स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। स्टॉक की वैल्यू यहाँ कितनी दी है? 75। यानी कि हम स्टॉक को क्या कर रहे हैं? एप्रिसिएट कर रहे हैं। सो विल राइट हियर एड एप्रिसिएशन, we should get 82,500. That means again 7,500 we have increased stock also. इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय स्टॉक। ओके, अब हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म हुए, सिर्फ एक लास्ट की एक लाइन बची है।
वो जब उसका इफेक्ट आएगा तभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। अब हम क्या करते हैं, विल क्लोज आर रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर दैट यू आर सपोज टू सी विच साइड टोटल इज हैवियर। देखने से ही समझ में आता है ये साइड का टोटल ज़्यादा है 15,000, यानी कि इसमें आपको प्रॉफिट है। 15,000 minus 4,650, you will get the difference 10,350. This will transfer to partner's capital account. ओल्ड पार्टनर को ही देना है, न्यू पार्टनर विल नॉट गेट एनीथिंग। विक्रम, प्रज्ञा in their profit sharing ratio. So this one will get 4,450, 6,210. इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। The second name of revaluation account is profit and loss adjustment account. कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। ओके अब इसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो लास्ट लाइन आपको सम में दी है इसका मतलब क्या है। इट इज गिवन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स to be adjusted in their new profit sharing ratio, excess amount to be transferred to their loan account. जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमें कैसे एडजस्ट करना है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके तो यहाँ पर हमको पहला काम क्या करना पड़ेगा, वी आर सपोज टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले मैं सारा लेजर एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको जर्नल एक्सप्लेन करूँगी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है। अब न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले वो हम देखेंगे, और कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। ओके फर्स्ट विल फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई हैव स्पेस हियर सो आई विल डू हियर। नीचे जगह है वहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। आपको पता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। ओके और बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला है 1 माइनस द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और यहाँ पर न्यू पार्टनर का शेयर हमको स्टार्टिंग में ही मिला था, कितना है 1/4, तो हम यहाँ पर 1/4 लेंगे। आपको पता है व्हेन नथिंग इज देयर इन डिनोमिनेटर what we are supposed to do, multiply numerator and denominator with the same number। तो यहाँ पर 4 आया माइनस 1/4, we got balance of 1 3/4। अब हम पहला पार्टनर जो है विक्रम उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। दैट विल कम 2/5। फ्रॉम वेयर आई गॉट 2/5, 3 2:3 मतलब 2 + 3 5 इंटू 3/4 इट विल कम 6/20। प्रज्ञा का शेयर फाइंड आउट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 3/5 that is the old ratio and balance of 1 is 3/4, it will come 9/20। जो अवधि आई है द न्यू पार्टनर उसका फाइंड आउट करेंगे, उसको 1/4 शेयर देना है। अगर मुझे डिनोमिनेटर में 20 चाहिए तो नीचे भी 5 और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल कम 5/20। सो माई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:9:5। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे ओके दिस शेयर इज ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज अवनी। Avni will get 5 shares in the new profit sharing ratio. For that she has brought capital 37,500। हम फ्यूचर प्रॉफिट में अवनी को 5 हिस्से देने वाले हैं, उसके लिए उसने हमारे फर्म में कैपिटल कितना डाला है 37,500। तो आपको क्या करना है 37,500 को आपने 5 से डिवाइड करना है। When you divide it by 5 you will get the share of one, cost of one share।
आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 7,500 मिलेगा. दिस इज द प्राइस ऑफ 1 शेयर. शी विल गेट 5 शेयर्स, सो शी हैज़ पेड 37,500. तो एक शेयर की कीमत कितनी होगी जब आप उसको न्यू पार्टनर के न्यू रेशियो से डिवाइड करोगे तो आपको एक शेयर की कीमत मिल जाएगी, दैट इज 7,500. अब इसी तरीके से हमको विक्रम का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब कैपिटल एडजस्ट करने के लिए बोलते तो हमें क्या करना है. 1 शेयर कॉस्ट इज 7,500 and he is going to get 6 shares, so you will multiply by 6. And in same way Pradnya 7,500 और उसको कितने शेयर देने वाले हैं हम 9. जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको कैपिटल मिल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको 45,000 और यहाँ पर 67,500. So this is the capital adjusted in their new profit sharing ratio. हमने क्या किया, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट किया विद दिस फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1. बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला है 1 माइनस द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/4. सो वी गॉट 3/4. फिर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट की मल्टीप्लाई करके 6/20, 9/20, 5/20. We got the new ratio 6:9:5. अब न्यू पार्टनर को 5 शेयर्स हम देने वाले हैं टोटल प्रॉफिट में से. उसके लिए उसने कैपिटल कितना दिया है हमें 37,500. जब आप उसको 5 से डिवाइड करोगे तो एक शेयर का कीमत, एक शेयर का कॉस्ट हमें मिलेगा 7,500. विक्रम इज गोइंग टू गेट 6 शेयर्स, so 5,600 into 7,500 into 6, 45,000. Pradnya will get 7,500 into 9, that is 67,500. अब ये लिखना कहाँ है वो मैं आपको बताती हूँ. We are supposed to write it here. Okay? यहाँ पर आएगा हमारा ये to balance carried down. अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बोला गया है तो यहाँ पर हमें कितना मिला है. We have got for Vikram 45,000, 67,500 we got for Pradnya, और इसका तो हमें पता ही है 37,500 दिया है, इसलिए हम इसको 5 शेयर्स देने वाले हैं. अब ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे. This we have adjusted the balance in new profit sharing ratio. क्यों? क्योंकि बोला गया था itself they have told the capital account of all partners to be adjusted in new profit sharing ratio, और जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, लोन अकाउंट में. इसलिए हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट किया और उसमें हमने कैपिटल एडजस्ट किया. होप सो आपको समझ में आया होगा. मैं फिर से आपको एक बार समझाती हूँ ना. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन किया. तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आई है 6:9:5. ये शेयर जो 5 है ये किसका है, अवनी का. अवनी को हम 5 शेयर्स देने वाले हैं, यानी कि टोटल प्रॉफिट में से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5 हिस्सा अवनी के पास जाएगा. उसके लिए उसने कैपिटल कितना प्रोवाइड किया हमें 37,500. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर व्हेन यू डिवाइड इट बाय 5 which the Avni is going to get in future profit. You will get the share of 1 share, cost of 1 share, that is coming 7,500. अब विक्रम को 6 मिलने वाले हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका शेयर कितना है 6 और प्रज्ञा का कितना है 9. When you multiply 6 and 9 with 7,500, Vikram share will come 45,000 and this one 67,000. तो हमें इसी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल रखना है, इसलिए हमने बैलेंस कैरीड डाउन वही रखा है. अब हम इसको क्लोज कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मली हमेशा क्लोज करते हैं वैसे ही क्लोज करना है. विल डू द टोटल ऑफ दिस साइड, सेम टोटल विल राइट हियर. अब इस साइड का टोटल आ रहा है 91,140, 99,210 and here 37,500. Okay, same will write here
जो भी माइनस करने के बाद में डिफरेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है हमको, लोन अकाउंट में, क्योंकि बोला गया एक्सेस इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट में कितना आएगा इनका, फर्स्ट वन विक्रम, माइनस करने के बाद में 46,140 and here 99,210 minus this 67,500 you will get 31,710। ये दोनों हमको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने हैं। फर्स्ट कैपिटल, we'll give a common heading capital account, keep the book aside, write the name of the partner Vikram, Pradnya, Avni. How much we have balance carried down वो लिखना है आपको, 45,000, 67,500, 37,500। Now this लोन अकाउंट, किसका किसका लोन है, विक्रम और प्रज्ञा। 46,140, 31,710। अब बचा हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमने गुडविल ऐड ही नहीं किया, वो ऐड करके हम टोटल बाहर लिखते हैं 75,000। अब हम टोटल करेंगे अगर बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट विल टैली ऑन इट्स ओन। बैलेंस शीट का अगर दोनों साइड का टोटल देखेंगे वो ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा, अपने आप सेम आएगा। एंड द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज कमिंग, आर लायबिलिटी साइड टोटल इज 3,32,850। same total we are getting here also, that is 3,32,850। ओके, अब ये तो लेजर हो गया। अब अगर आपको जर्नल करना है, यू आर सपोज टू डू जर्नल लाइक दिस। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू आरडीडी अकाउंट। ओके, इसकी अगर एंट्री करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट बेइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस नो entry we have. If we want to do entry of this, we will write cash account debit to Avni's capital account, goodwill account debit to Vikram's capital account to Pradnya's capital account. This already we have done. Balance carried down, no entry. If you are supposed to write this, Vikram's capital account debit, Pradnya's capital account debit to loan account. इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी, यानी कि सारी की सारी जर्नल एंट्री कहाँ से लिखनी है आपको, फ्रॉम रीवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट। गो थ्रू द सम, स्पेशली जो कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो जहाँ पर मैंने वर्किंग नोट एक्सप्लेन किया वो ध्यान से देखना। सम नोटबुक में साथ ही साथ में सॉल्व करो, व्यू द लेक्चर 2-3 times, solve the sum in the notebook. Still you have doubt, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet. Take care, have a nice day.